शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो पिछले पिछले वीक से हमने ये कक्षा शुरू किया है, तो जिसमें आरजीपी के पुराने स्टूडेंट सब ज्वाइन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। थोड़ा कृष्ण कॉन्शियस पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद और भक्तों से रिलेटेड भी कुछ चर्चा करेंगे कुछ। तो आज का जो टॉपिक था ये था नेटवर्क इशू इन डिवोटी कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस तरह कुछ। वो क्या अभी मेरे से आज सुबह पूछा था क्या टॉपिक पे क्लास देना है, तो हमारे इधर बेस में और लाइब्रेरी में सुबह से नेटवर्क इशू चल रहा है। उधर वाईफाई जब कंपनी जब ऑफर देता है तो बोलता है अनलिमिटेड, लेकिन अनलिमिटेड अनलिमिटेड के बाद एक समय बाद वो लिमिट लग जाता, तो हमने नया स्पीड ले लिया था 200 MB का। लेकिन उसमें भी लगभग अराउंड 3300 GB जब खत्म हो जाता है उसके बाद रोक लगा देता है। उसके बाद अनलिमिटेड नहीं रहता, इस तरह डेली का 2 GB रहता है, 2 GB और स्पीड कम हो जाती है। इस तरह जब बोलते हैं कि अनलिमिटेड, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं होता है। वो अराउंड 3000, लगभग 3500 GB के आसपास डेटा कोई भी कंपनी इससे ज्यादा ऑफर ऑफर नहीं करता, उसके बाद वो स्टॉप कर देता है, उसका स्पीड कम हो जाती है। तो इसीलिए उस समय सब चल रहा था तो मैं ये टॉपिक बता दिया। तो उसके ऊपर थोड़ा सा सोचा है और प्रयास करते हैं इसको कृष्ण भावनामृत से जोड़ने का। तो एक तो हम ऑलरेडी एक नेटवर्क में है, हम भौतिक जगत में आए हैं, तो अपने आप में एक नेटवर्क में आ गए। भौतिक जगत में हमारा आना एक तरह से एक नेटवर्क में आने की तरह ही है। भगवत गीता के 15वें अध्याय के शुरुआत में श्लोक बता रहे हैं भगवान, ऊर्ध्व मूला अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवेद। तो इस तरह उसमें बताते हैं कि ये भौतिक जगत एक अश्वत्थ मूलम, एक उल्टे अ, बरगद के वृक्ष की तरह है। और इसका जड़ ऊपर है, नीचे इसकी ब्रांचेज आ रही है, और 3 गुणों से ये पूरा संचित है रहा है। इसकी बहुत सारी ब्रांच है, अलग अलग बहुत सारी ब्रांच है। और अ, इसका जड़ कहाँ है पता नहीं चलता। हम कभी इस ब्रांच पे रहते हैं, कभी इस ब्रांच पे भौतिक जगत में, कभी ऊपर की ब्रांच पे रहते हैं तो देवी देवता बन जाते हैं, और कभी नीचे की ब्रांच पे रहते हैं, बीच वाले में कभी रहते हैं, कभी एकदम नीचे वाली ब्रांच में जाते हैं। कहीं ना कहीं इस भौतिक जगत की कहीं किसी न किसी शाखा में हम हमेशा इस भौतिक जगत के आ, पेड़ में, नेटवर्क में अटके हुए हैं। और ये मैं थोड़ा सा आपको श्लोक भी दिखा देता हूँ। एक भगवत गीता के अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये एक ट्री वाला नेटवर्क है जिसमें हम फंसे हुए हैं, और उसका कहाँ से शुरुआत है कहाँ एंड है पता नहीं चलता। द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री कैन नॉट बी परसीव्ड इन दिस वर्ल्ड। तो कैसे इस नेटवर्क में आए, कैसे फंसे, पता नहीं चलता, समझ नहीं पाएंगे। और कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ इसका आधार है, कुछ समझ नहीं देता। तो ओनली एक ही तरीका है, जिस ब्रांच पे है, जिस पेड़, एक पेड़ में मान लो आप फंस गए हैं, एक शाखा पे दूसरी शाखा, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग शाखा, तो वो एक ही तरीका है कि वहां से पेड़ से कूद जाओ तो अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बताया कि डिटर्मिनेशन वन मस्ट कट डाउन दिस स्ट्रांगली रूटेड ट्री विद द वेपन ऑफ डिटेचमेंट। तो समहाउ हमारी लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए कि ये जो नेटवर्क है, आ, भौतिक जगत का जो नेटवर्क है जिसमें हम फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।
अब जीवन का उद्देश्य ये है, नेटवर्क से बाहर कैसे निकले। तो बाहर निकलने का तरीका भी एक है। तो वो तरीका भी है फिर दूसरा नेटवर्क में आना। तो एक जिस तरह शरीर से हम जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं, शरीर से आनंद भोग करना चाहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, तो ये बंधन का कारण है। लेकिन इसी शरीर को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, उन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो मुक्ति का कारण हो जाता है। तो इसी तरह एक नेटवर्क जिसमें हम आके अभी अटक गए हैं भौतिक जगत में, और पता नहीं अनादि कर्म फले कितने कितने करोड़ों करोड़ों सालों से उस नेटवर्क में हैं, निकल नहीं पा रहे, पता नहीं कैसे निकले। एक तो निकलना है बहुत कठिन, आसान नहीं है भौतिक जगत से निकलना। एक ही तरीका है, वो भी मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन में भी एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति। तो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे मनुष्य है, वो भी, उन मनुष्य में भी कोई रेयर रेयर कोई निकल पाता है इस नेटवर्क से बाहर। बाकी सब नेट में, उसके जाल में ही फंसे रहते हैं। तो लेकिन एक नेटवर्क है जो इस नेटवर्क से बाहर निकाल रहा है। तो वो है भगवान का, भगवान के भक्तों का संग, ये बोल सकते हैं डिवोटी नेटवर्क। एक एक नेटवर्क है जो, जिस नेटवर्क पे हम फंसे हुए हैं भौतिक जगत का। लेकिन एक जो नेटवर्क है, भगवान ने अपने भक्तों का एक संग दिया है, भक्ति का एक नेटवर्क दिया है, जो हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकाल सकता है। तो बहुत, लेकिन उस नेटवर्क में आना बहुत कठिन है, सबसे बड़ी बात। हम तो आ गए, ये हमारा बहुत गुड फॉर्चून है। लेकिन भक्तों के इस नेटवर्क में आना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कोन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रेक कम है, धीरे धीरे चलाना। तो अ, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो पूरे ब्रह्मांड में हम इस तरह, पूरे पूरे ब्रह्मांड के नेटवर्क है जिसमें हम अलग अलग जगह घूम फिर रहे थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता, गुरु और कृष्ण के प्रसाद, उनकी कृपा से कोई एक जीवात्मा को भक्ति का बीज मिलता है। तो बहुत कठिन है, आसान नहीं। हम भक्तों के संग में आ गए, किसी तरह बेस में रहने का मौका मिल गया, भक्तों के संग में मिल गया। इतना आसान नहीं था, कितने सारे लोग रह रहे थे हॉस्टल में। और पहले तो बेस से कोई जाके बाहर हॉस्टल में जाके प्रचार करे, ये बहुत कठिन है। और वो हॉस्टल में जाके प्रचार किया, उस हॉस्टल में उसको सुनने के लिए लोग आ गए, वो बहुत कठिन है। फिर सुनने के लिए लोग आए, उनमें से दो चार कुछ लोग बेस में आके शिफ्ट है, ये भी बहुत रेयर है। तो पहले तो बेस से जाते नहीं है बाहर प्रचार करने के लिए। तो प्रचार करने के लिए गए तो उनको सुनने के लिए कोई नहीं आता है। और सुनने के लिए अगर कुछ लोग आ भी गए, तो उनमें से शिफ्ट बहुत कम होते हैं, सबको तो पता है। तो बहुत रेयर है, बहुत साल भर मेहनत करके तब जाके एक दो रिजल्ट निकल के आता है। तो वो गुरु और कृष्ण की कृपा से होगी, वो भी हम सोचे हमारी कृपा, हमारी मेहनत से हो रहा है। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से कोई कोई भक्तों के संग में आता है। तो हम भक्तों के संग में आए, एक समय आए थे। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम भक्तों के संग में आ गए। तो इस तरह डिवोटी नेटवर्क में हम आ जाते हैं, और शुरू शुरू में आके बहुत कुछ सीखते हैं। भक्ति कैसे करना है, कैसे जप करना है, सारी प्रोसेस, अलग अलग चीजें सीखते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि फिर नेटवर्क इश्यू आने लग जाते हैं। तो जो नेटवर्क हम शुरू शुरू में आए थे तो बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे, और अच्छे से। तो इसके तीन कैटेगरी हो सकती है। मान लो अगर हम एक वाईफाई कनेक्शन लेते हैं, तो एक हो सकता है कि बहुत अच्छी स्पीड आ रही है वाईफाई की, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, स्पीड बहुत अच्छा है। तो इस, नहीं तो एक कैटेगरी होगी कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है, जैसे जैसे स्लो स्पीड में चल रहा है वाईफाई कनेक्शन, आपका कनेक्शन बहुत कमजोर है, लेकिन कनेक्शन है अभी भी। हो सकता है कमजोर हो गया, लेकिन अभी भी कनेक्शन है। और एक स्थिति आ जाती है
कि एकदम कनेक्शन ब्रेक हो गया, कोई वाईफाई, कोई नेटवर्क आ ही नहीं रहा। तो तीन कैटेगरी में हम, हमारा ये डीओटी नेटवर्क में रिजल्ट रहता है, या तो बहुत अच्छी कंडीशन में अच्छा चल रहा है वाईफाई कनेक्शन, नहीं तो बहुत स्लो कनेक्शन हो गया है, नहीं तो एकदम जीरो कनेक्शन हो गया है। तो हमारा इस तरह की क्लासेस का एक ही उद्देश्य है कि वो कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना। हो सकता है कहीं कहीं एकदम कनेक्शन जीरो हो गया है, कोई स्पीड आ ही नहीं रही। तो जब बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, जब वाईफाई का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, 300 Mbps स्पीड है, 500 Mbps स्पीड है, तो इस स्थिति में क्या होता है, ब्राउजिंग बहुत फास्ट होती है, इंटरनेट डाउनलोडिंग बहुत फास्ट होता है, सब कुछ बहुत फास्ट होता है। इसी तरह डीओटी नेटवर्क में जब हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो उस समय क्या स्थिति होगी, हमारी सुबह जल्दी नींद खुल जाएगी, जल्दी हम उठ जाएंगे जब अच्छा होगा। एक तो सुबह ही हो जाएगा, दूसरा अटेंटिव जब होगा, मतलब अच्छा डीओटी नेटवर्क, हमारा डीओटी नेटवर्क अच्छा चल रहा है। और डीओटी नेटवर्क अच्छा चल रहा है मतलब उस नेटवर्क के थ्रू जिस तरह बाहर के नेटवर्क के थ्रू डाटा आता है, इसी तरह डीओटी नेटवर्क के थ्रू हमारे पास भगवान की कृपा आती है, मर्सी आती है, करुणा आती है। तो इस तरह ये मर्सी कृपा आशीर्वाद जब रहता है, तो हमारे भक्ति में रुचि रहती है। तो हमारी भक्ति जीवन बहुत अच्छा चलता है। सुबह हम जाग जाते हैं, सुबह में अर्ली मॉर्निंग हमारा जप हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग हम गीता भागवत भी पढ़ते हैं, मतलब भक्ति के कार्यों में हमारी रुचि रहती है, तो स्पीड अच्छा है, तो हम अच्छे से जप कर पाएंगे। मंदिर जाएंगे, भक्तों का संग करेंगे, भक्तों से कनेक्शन बना के रखेंगे, भागवत पढ़ेंगे डेली। इस तरह बहुत सारे भक्त हैं, हमारे देश के भी पास आउट बहुत सारे हैं, जो अभी पास आउट होने के बाद अलग अलग जगह है, और उनकी भक्ति और स्ट्रांग हो गई। तो बेस में कर रहे थे अच्छा है, लेकिन अभी और अच्छी चल रही है। तो अभी वो प्रचार भी कर रहे हैं, पहले तो जैसे तैसे करते थे, अभी वो अच्छे से 16 माला कर रहे हैं, कुछ का दीक्षा भी हो गया है, ट्रेनिंग चल रहा है, तो भक्ति में और उन्नति हुई, प्रगति हुई। तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग डिवोटी नेटवर्क का ये रिजल्ट है कि उनकी वो भक्ति में और आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा कैटेगरी होगा कि बहुत स्लो वाईफाई कनेक्शन है। तो भक्तों के नेटवर्क में हम जब रहते हैं, भक्ति में जब बेस में थे उस समय बहुत अच्छी भक्ति चल रही थी, लेकिन जैसे ही बेस से बाहर गए, तो वो डिवोटी नेटवर्क स्लो हो गया, कम हो गया, और भक्ति आ, बहुत कम होने लगी। उठ नहीं पाते हैं, तो अब सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। माला, 16 माला बहुत मुश्किल से कभी कभी हो पाती है, 2 4 6 माला करते हैं, इच्छा ही नहीं होती करने की, उठाते हैं, 1 2 माला करके बस बहुत हो गया, यहीं रख देते हैं, नहीं हो पाएगा। माला बहुत भारी हो जाती है, उसको उठाने में डंबल उठा लेंगे 50 50 किलो के, लेकिन माला नहीं उठा पाएंगे। तो कनेक्शन स्पीड बहुत स्लो हो गया है डिवोटी नेटवर्क का। और गीता भागवत पढ़ने का तो कभी विचार ही नहीं आएगा मन में। पहले जब अच्छे भक्तों के संग होते तो अपने आप क्लिक करता था कि चलो आज गीता पढ़ लेते हैं, चलो भागवत पढ़ लेते हैं। लेकिन जब उस डिवोटी नेटवर्क का कनेक्शन लो हो जाएगा, तो माइंड में वो विचार ही नहीं आएगा कि चलो आज 1 घंटा है, भागवत पढ़ लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा भी कहीं समय मिलता था तो बुक्स उठा के पढ़ने लग जाते थे, या ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो प्रभुपाद की बुक साथ में रख के पढ़ते रहते थे दिन भर। लेकिन अब वो पूरा समय आ, इसमें चले जाता है, बाकी कामों में चले जाता है, या मोबाइल में चले जाता है। या और तरीके से बोलते हैं कि पहले हमारी आ, जो उंगली थी ऐसे चलती थी, अंगूठा ऐसे चलता था माला के ऊपर ऐसे चलता था, अभी ऐसे चलने लग गया। एक ही अंतर है, पहले माला माला करेंगे तो ऐसे चलेगा अंदर की तरफ क्लॉक वाइज, लेकिन माला जब हाथ छूट जाएगी, मोबाइल आ जाएगा, तो फिर एंटी क्लॉक वाइज चलने लग जाएगा ऊपर की तरफ। और पहले भी लगभग उतना ही समय लगता था, एक एक माला के अगर एक माला के ऊपर तो थोड़ी देर हम पकड़ते थे, तो थोड़ी देर रुकते थे ना, अंगूठा थोड़ा उसके ऊपर टच करते थे, थोड़ी देर रुकते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। उसके बाद फिर नेक्स्ट उठाते थे, फिर थोड़ी देर रुकते थे, फिर नेक्स्ट उठाते थे।
अभी भी वही चल रहा, मोबाइल में भी टच किया, थोड़ी देर रुके, फिर ऊपर नेक्स्ट, फिर टच किया थोड़ी देर, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। उसमें भी ज्यादा अटेंटिव नहीं है। हमेशा लगे नहीं इसको बाहर नहीं, ये हमें ही नहीं पता हम किसको ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह स्लो नेटवर्क में इस तरह होता है। डीओटी कनेक्शन हमारा जब वीक हो जाता है तो पता चल जाता है हमें कि नहीं, हमारी भक्ति कमजोर हो गई है, भक्तों का साथ हमारा संग कमजोर हो गया, तो हमें प्रयास करना चाहिए इसको बढ़ाने का। तो स्लो वाईफाई कनेक्शन, और कभी कभी एकदम नो वाईफाई कनेक्शन। जब स्लो हो जाता है और हम अटेंटिव नहीं होते हैं, हम ध्यान नहीं रखते हैं कि नहीं मुझे, जैसे ही हमारा, हमने कोई कनेक्शन लिया है और जब स्पीड नहीं आती है तो हम तुरंत क्या करते हैं, उसके कस्टमर केयर को फोन लगा देते हैं, एजेंट को घर बुलाते हैं, चेक करवाते हैं, उसको डांटते हैं, अरे हमने बिल दिया है, पैसा दे रहे हैं, स्पीड क्यों नहीं दे रहे हो तुम। तो हम एक्टिव हो जाते हैं जब लगता है कि नहीं, स्पीड क्यों नहीं आ रही, तो हम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। जैसे स्लो पे आता है हम उसको फास्ट करने का प्रयास करते हैं, नहीं स्लो नहीं चाहिए हमें, फास्ट, फास्ट वाईफाई कनेक्शन चाहिए। तो उसके लिए हम एक्टिव हो जाते हैं, कस्टमर केयर को फोन लगाते हैं। ये सब पिछले एक दिन दो दिन में हम कर रहे हैं, इसलिए ये हमने व्यक्ति को बुलाया और रिसर्च किया इसके ऊपर, फिर नया कनेक्शन दिया एक और। तो हम एक्टिव हो जाते हैं जब कनेक्शन स्लो हो जाता है। लेकिन जब डीओटी नेटवर्क में हम रहते हैं और हमारा कनेक्शन स्लो हो जाता है और अगर हम एक्टिव नहीं होते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, एक समय आता है कि वो धीरे धीरे और स्लो और स्लो और स्लो स्लो स्लो, फिर नो हो जाता है, नो वाई नो कनेक्शन। ऐसा हो जाता है कि महीनों हो गए, हमारी माला कहाँ है हमें पता ही नहीं रहता। माला है ये तो पता है, पर पता नहीं कहाँ रखी है, खो गई शायद, नया माला देना पड़ेगा। धोती कुर्ता पहने हुए या भक्तों से किसी से फोन पे बातें किए हुए महीनों हो जाते हैं, नो कनेक्शन। डीओटी नेटवर्क से साथ एकदम कनेक्शन हमारा ब्रेक हो जाता है। हरे कृष्ण मंत्र पहले तो रोज अ, गाते रहते थे, सुनते रहते थे, हमारे माइंड में भी चलता रहता था, अलग अलग ट्यून हम गाते रहते थे। लेकिन अभी इस तरह नो कनेक्शन रहेगा तो फिर कब गाया था, कब उच्चारण किया था, वो भी पता नहीं रहेगा। तो इस तरह ऐसी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। हमें बहुत सौभाग्य से ऐसा मौका मिला है कि कनेक्शन में हम जुड़े हैं, तो इस कनेक्शन को हमें और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए धीरे धीरे। तो इसका स्ट्रॉन्ग का इसका कोई लिमिट नहीं है कि इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जितना प्रयास करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए। और स्लो जब भी हो कनेक्शन, हमें एक्टिव हो जाना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि नहीं स्लो कैसे आ रहा है, क्यों कनेक्शन स्लो हो गया है, और तुरंत एक्टिव होके हमें उस पर काम करना शुरू करना है। ऐसे नहीं, मुझे अपना डीओटी नेटवर्क को के कनेक्शन को, स्पीड को बढ़ाना है, तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। और नो वाईफाई कनेक्शन की स्थिति में तो कभी आने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आ भी जाती है तो फिर भी उस स्थिति में से फिर से स्लो वाली स्पीड में आए, फिर अच्छी स्पीड में आए। ये सब का तरीका एक ही तरीका है, ये भक्तों का संग करने का। डीओटी नेटवर्क मतलब भक्तों का नेटवर्क, तो भक्तों का संग करना ही इसका एक मात्र सॉल्यूशन है। तो जितना संग करेंगे पॉजिटिवली फेवरेबली, उतना स्पीड बढ़ेगा। जितना संग कम करेंगे उतना स्पीड कम हो जाएगा, उतना कनेक्शन कमजोर हो जाएगा। तो हमेशा इसमें इनपुट देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम तो एक बार सुलामाला कर लिए सालों साल, इस तरह हमेशा लाइफ लॉन्ग हमें भक्ति प्रैक्टिस करना है। तो हमेशा ही भक्तों का हमें संग चाहिए। हम अकेले उतना स्ट्रांग नहीं है कि अच्छे से भक्ति कर पाएंगे पूरा जीवन। तो हमेशा भक्ति करने के लिए हमें आसपास इधर उधर जहाँ तक भक्तों का संग करना चाहिए, गीता भागवत का श्रवण करना चाहिए, अच्छे से जप करना चाहिए, प्रभुपाद के साथ कनेक्शन हम इस तरह हियरिंग के माध्यम से कुछ लेक्चर सुन के बना सकते हैं। तो गुरु वैष्णव का इस तरह संग कर सकते हैं। और विशेष रूप से शुरू शुरू में हम भक्ति में जब आते हैं, जो शुरू में हमारा भक्तों का संग रहता है, जिनके माध्यम से हम आए, जो जिनके माध्यम से हमें प्रेरणा मिले, ऐसे भक्तों को कॉल कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपको एक इंस्पिरेशन मिल रहा है, प्रेरणा मिल रहा है भक्ति में आगे बढ़ने का। बाकी हो सकता है उसके बाद बहुत सारे भक्तों का संग किया, लेकिन उनके संग से हो सकता है उतना इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा।
तो जिनसे ज्यादा इंस्पिरेशन आ रहा है उनसे ज्यादा संग करिए और इंस्पिरेशन लीजिए। और भक्ति में हमारा जो कनेक्शन है, डिवोटी कनेक्शन, नेटवर्क का जो कनेक्शन है, और अल्टीमेटली यही कृष्णा कनेक्शन है, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। और ये कनेक्शन जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो भगवान हम उस कनेक्शन के माध्यम से हमें अपने अपने पास बुला लेंगे। नहीं तो कनेक्शन जब तक नहीं बनेगा हम भौतिक जगत से बाहर नहीं जा सकते। भौतिक जगत से बाहर जाने के लिए इस कनेक्शन के माध्यम से ही हम भौतिक जगत से बाहर जा पाएंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। आ, हाँ, समय बाद लगभग 37-40 भक्त ज्वाइन किए इस कक्षा में। पिछले सैटरडे से हमने शुरू किया है। जितने भी बेस की पास आउट स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जगह रह रहे हैं, उनको फिर से समहाउ एक साथ फिर से कनेक्ट करने का प्लान है। तो प्रति सैटरडे को हम इस तरह एक क्लास करेंगे। और भक्त लोग भी, आप आपस में आप भी अगर कुछ बोलना चाहें तो कुछ बोल सकते हैं, अपना शेयर कर सकते हैं। पिछली बार भी कुछ भक्तों ने शेयर किया था, तो इस बार भी हम कुछ भक्तों से सुन सकते हैं। कोई कुछ बताना चाहेंगे आप अपने लाइफ से रिलेटेड? कृष्णा तो नहीं है। अंशुल गुप्ता प्रभु से सुन लेते हैं कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा थैंक कुछ यू फॉर कहाँ है थैंक यू आपका फॉर वीडियो? हाँ, दिख गया। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। We were missing you so much since so long, and thanks to Prem Chaitan Prabhu and Premanjan Krishna Prabhu who gave this opportunity to meet you once more like again and again every week. So प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया नेटवर्क और वाईफाई और टेक्नोलॉजी को। मैं रिलेट कर रहा था जब मैं घर में था पूरे लॉकडाउन में 2 साल में। तो शुरू शुरू 1 1.5 साल 1 साल तो अच्छा गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे वाईफाई बहुत वीक होने लगा। मतलब पहले बहुत स्ट्रांग था, पूरा टावर था, और फिर धीरे धीरे वीक होने लगा। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि मतलब कि उसमें आप जैसे बताया कि चैंटिंग किधर रह गए, मतलब याद तो आता था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था कि चैंटिंग नहीं हो पा रहा था, मतलब बहुत 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 मुश्किल था। फिर धीरे धीरे भक्तों का कृपा कारण, भगवान की कृपा कारण अब मैं अभी पुणे में हूँ। पुणे में सेंटर है योगा बरसाना। यहाँ भक्तों का एसोसिएशन मिल रहा है, सुबह सुबह हरि नाम कर पा रहा हूँ। जब कर पा रहा हूँ, भक्तों का एसोसिएशन में है तो फुल टावर है। तो आप लोग की कृपा है, और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, तो मैं हमेशा इसको याद रखूंगा और थैंक यू, पालन करने की कोशिश करूंगा। आप हमेशा ऐसे ही हमेशा संग देते रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, और हमें कृपा कीजिए, भोपाल जल्दी से जल्दी बुलाइए। हरे अभी अंश पुणे आ सकते हैं। हाँ हाँ। तो अंशुल पहुट पुणे में रह रहे हैं, हिंजेवाड़ी में। अभी भी वो बेस में ही रह रहे हैं, योगा उधर है। और उनके दोनों तरफ 2 टावर है। उसे एक तरफ कमलनाथ प्रभु रहते हैं, एक तरफ सौरभ कृष्ण प्रभु रहते हैं, यस, बीच में अंशुल प्रभु रहते हैं। भक्तों के संग मिल रहा। ठीक है। और प्रेमानंद कृष्ण प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो थोड़ा कुछ बताएंगे।